नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम पी से स्टार्ट होने वाले वोकैब वर्ड्स सीखेंगे और सीखेंगे साथ ही उनकी सही प्रोनाउंसिएशन, आसान और एग्जाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन और प्रैक्टिकल यूसेज, ताकि उन वर्ड्स को हम हमेशा के लिए याद रख सकें। तो ये वीडियो हमारी ए टू जेड वोकैब सीरीज का हिस्सा है। तो इससे पहले मैंने 28 वीडियोज़ इसके ऊपर बनाए हैं। तो अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले 28 वीडियोज़ अभी तक नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला वर्ड है पल्पेबिलिटी। ये एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है स्पष्ट रूप से महसूस होने योग्य होना। यानी किसी भावना, स्थिति या विचार का इतना स्पष्ट होना कि उसे आसानी से महसूस या समझा जा सके। सेंटेंस से समझेंगे। कमरे में तनाव साफ तौर पर महसूस किया जा सकता था। कि जो तनाव था वो इतना ज़्यादा था कि उसको साफ तौर पर महसूस किया जा सकता था। इसको कैसे बोलेंगे? द टेंशन इन द रूम हैड ग्रेट पल्पेबिलिटी। तो यानी कि उसको महसूस किया जा सकता था, उसके लिए यहाँ पर ये वर्ड आया है पल्पेबिलिटी। अगला वर्ड है पैराडाइम। ये एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है मॉडल या उदाहरण। किसी चीज को समझाने या अपनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला आदर्श उदाहरण या ढांचा, उसको बोलेंगे पैराडाइम। जैसे यह नीति विकास का नया मॉडल बन गई। दिस पॉलिसी बिकेम ए न्यू पैराडाइम फॉर डेवलपमेंट। यानी कि जो पॉलिसी थी वो डेवलपमेंट का एक मॉडल बनकर उभरी। तो उसके लिए यूज हुआ है पैराडाइम, यानी वो एक ढांचा या एक आदर्श उदाहरण के तौर पर वो पॉलिसी थी। अगला वर्ड है पैराफ्रेज। ये एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है अपने शब्दों में कहना। किसी कथन या वाक्य का अर्थ बदले बिना उसे अलग शब्दों में व्यक्त करना। यानी कि अगर हम किसी कथन या वाक्य को उसका अर्थ बदले बिना दूसरे शब्दों में लिखते हैं या व्यक्त करते हैं, तो हम यूज करते हैं पैराफ्रेज का। सेंटेंस से समझेंगे। कृपया अनुच्छेद को अपने शब्दों में बताइए। तो इसको कैसे बोलेंगे? प्लीज पैराफ्रेज द पैराग्राफ। अगला वर्ड है पैरासोल। ये एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है धूप से बचने की छतरी, यानी धूप से बचाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली छतरी। तो छतरी तो बहुत तरह की होती है, लेकिन जो सिर्फ धूप से बचाव के लिए होती है, ठीक है, जिसका काम सिर्फ धूप से बचाव करना होता है, उसको बोलेंगे पैरासोल। उसने धूप से बचने के लिए छतरी का उपयोग किया। शी यूज्ड ए पैरासोल टू अवॉइड द सन। अगला वर्ड है पैराया। इसको बोलते हैं पैराया। एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है बहिष्कृत व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसे समाज ने अस्वीकार कर दिया हो। घोटाले के बाद वह समाज से बहिष्कृत हो गया। तो उसको कैसे बोलेंगे? ही बिकेम ए pariah आफ्टर द स्कैंडल। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा ध्यान देंगे। इसको बोलते हैं pariah। तो pariah का मतलब होता है जिसको समाज ने अस्वीकार कर दिया है या निकाल दिया है। अगला वर्ड है पार्टीजन। ये एक एडजेक्टिव और नाउन दोनों का काम करता है, जिसका मतलब होता है पक्षपाती, किसी एक पक्ष का अत्यधिक समर्थन करने वाला या फिर निष्पक्ष न होना। तो पार्टीजन क्या है? जो एक पक्ष का ज्यादा समर्थन करता है या बायस्ड होकर काम करता है या निष्पक्ष होकर काम नहीं करता, वो क्या है? पार्टीजन। न्यायाधीश को कभी पक्षपाती नहीं होना चाहिए। ए जज शुड नेवर बी पार्टीजन, यानी कि दोनों तरफ एक जैसा होना चाहिए। अगला वर्ड है पैथोस। ये एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है करुणा या सहानुभूति, किसी बात या दृश्य से उत्पन्न दया या संवेदना की भावना, उसको बोलेंगे पैथोस। सेंटेंस से समझते हैं। भाषण करुणा से भरा हुआ था। द स्पीच वाज फुल ऑफ पैथोस। अगला वर्ड है पैट्रन। संरक्षक या सहयोग देने वाला, वह व्यक्ति जो किसी कलाकार, संस्था या कार्य को समर्थन देता है, उसको बोलेंगे पैट्रन। वह शिक्षा का संरक्षक है। ही इज ए पैट्रन ऑफ एजुकेशन। तो पैट्रन का मतलब जो किसी चीज को सपोर्ट करता है या उसको छत्र छाया प्रदान करता है, उसको बोलेंगे पैट्रन। अगला वर्ड है पॉसिटी। ये एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है कमी या अभाव, किसी वस्तु या संसाधन की अत्यधिक कमी होना। स्वच्छ पानी की कमी है। देयर इज ए पॉसिटी ऑफ क्लीन वाटर। यानी अगर किसी चीज की कमी होती है तो उसी कमी को हम बोलेंगे पॉसिटी। अगला वर्ड है पेडेस्ट्रियन। ये एक एडजेक्टिव और नाउन दोनों का काम करता है, जिसका मतलब होता है नीरस या साधारण, जिसमें कोई नवीनता या रोचकता न हो। हिज उसका स्पष्टीकरण नीरस था। हिज एक्सप्लेनेशन वाज पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन का एक और मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं, जो साधारण मीनिंग है इसका, पैदल यात्री। ठीक है, तो इसको पैदल यात्री भी बोल सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर जो मीनिंग सीखना है हमें, नीरस या साधारण भी इसका मतलब होता है, यानी जिसके अंदर कोई रस ना हो, जो एकदम साधारण हो। अगला वर्ड है पीविश। ये एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है चिड़चिड़ा, मतलब जल्दी गुस्सा हो जाने वाला या चिड़चिड़ा स्वभाव। भूख के कारण वह चिड़चिड़ा हो गया। ही बिकेम पीविश ड्यू टू हंगर। तो याद रखेंगे, पीविश का मतलब जो चिड़चिड़ा हो, ये एक एडजेक्टिव का काम करता है। अगला है पेंचेंट, या फिर इसको पेंशो भी बोलते हैं। ये एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है झुकाव या शौक, किसी चीज के प्रति गहरा लगाव या पसंद, उसको बोलेंगे पेंचेंट। उसे कविता का शौक है। शी हैज ए पेंचेंट फॉर पोएट्री।
तो पेंचेंट का मतलब किसी चीज़ से लगाव होता है या कोई शौक है हमें, उसको हम बोलेंगे पेंचेंट। अगला है पेनिटेंट। ये एक एडजेक्टिव और नाउन दोनों का काम करता है, जिसका मतलब होता है पश्चाताप करने वाला, अपनी गलती पर पछतावा महसूस करने वाला व्यक्ति। झूठ बोलने के बाद उसे पछतावा हुआ, ही फेल्ट पेनिटेंट आफ्टर लाइंग, यानी कि उसको कैसा महसूस हुआ, पछतावा हो रहा था, तो वो क्या है, पेनिटेंट है। अगला वर्ड है पेन्यूरियस। ये एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है अत्यंत गरीब या कंजूस, अत्यधिक गरीबी की स्थिति में होना। वह अत्यंत गरीब जीवन जी रहा था, ही लिव्ड ए पेन्यूरियस लाइफ, तो उसकी लाइफ कैसी थी, गरीबी से भरी हुई थी, तो वो क्या थी, पेन्यूरियस। अगला वर्ड है पेन्यूरी। ये एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है अत्यधिक गरीबी, धन और संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी। परिवार अत्यधिक गरीबी से जूझ रहा था, द फैमिली सफर्ड फ्रॉम पेन्यूरी, तो पेन्यूरी का मतलब गरीबी। तो गरीबी के लिए एक और वर्ड हमने सीख लिया है, पेन्यूरी। अगला वर्ड है पेरिलस। ये एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है खतरनाक, जिसमें जोखिम या खतरा हो। यह एक खतरनाक यात्रा थी, इट वॉज ए पेरिलस जर्नी, पेरिलस का मतलब खतरनाक। अगला वर्ड है पेरिश, जो एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है नष्ट होना, समाप्त हो जाना या नष्ट हो जाना। मैनी एनिमल्स पेरिश इन फ्लड्स, बाढ़ में कई जानवर नष्ट हो गए, तो नष्ट के लिए यूज हुआ है पेरिश। अगला वर्ड है पर्की। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है उत्साही या प्रसन्न, मतलब खुश और ऊर्जावान स्वभाव वाला। वह सुबह बहुत प्रसन्न दिख रही थी, तो शी लुक्ड पर्की इन द मॉर्निंग। अगला वर्ड है परमिएट, जो एक वर्ब है जिसका मतलब होता है फैल जाना, किसी चीज का हर हिस्से में फैल जाना। खुशबू पूरे कमरे में फैल गई, तो इसको कैसे बोलेंगे, द स्मेल परमिएटेड द रूम, तो परमिएटेड मतलब जो फैलता हो, उसको बोलेंगे। तो यहाँ पर जो स्मेल है ये क्या होगा, फैल गई, तो वो क्या हो गई, परमिएटेड हो गई। अगला है परनिशियस। ये एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है हानिकारक, जो धीरे धीरे गंभीर नुकसान पहुंचाए। धूम्रपान के हानिकारक प्रभाव होते हैं, तो इसको कैसे बोलेंगे, स्मोकिंग हैज परनिशियस इफेक्ट्स। अगला वर्ड है परपेट्रेट। ये एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है अपराध करना या अपराध को अंजाम देना, किसी अपराध या गलत कार्य को अंजाम देना। अपराध रात में किया गया, द क्राइम वाज परपेट्रेटेड एट नाइट, तो कोई अपराध करता है तो उस वर्ब को बोलेंगे परपेट्रेट। अगला वर्ड है परक्विजिट, जो एक नाउन है जिसका मतलब होता है अतिरिक्त लाभ, वे सुविधाएं या लाभ जो वेतन के अलावा मिलते हैं। तो कंपनी की गाड़ी नौकरी का अतिरिक्त लाभ है, तो ए कंपनी कार इज ए परक्विजिट ऑफ द जॉब, तो यानी कि हमें जो वेतन और वेतन या सैलरी के अलावा जो हमें सुविधाएं और लाभ मिलते हैं, जैसे गाड़ी, बंगला या फिर और कुछ ऐसे लाभ जो हमें सैलरी के अलावा दिए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं परक्विजिट या अलाउंसेस भी बोलते हैं जिसको हम। तो ये थे पी से स्टार्ट होने वाले, आज हमने किए हैं 22 वर्ड्स। अगले वीडियो में भी हम बाकी के बचे हुए वर्ड्स करेंगे जो पी से स्टार्ट होते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि इस तरह के और वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।